हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चलो फैक्ट सवाल में। आज का हमारा विषय है यूरोप में मुसलमान एकता को बढ़ावा देना या उग्रवाद का मुकाबला करना। इसी द्वंद्व में आज यूरोप फंस चुका है। यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले 5 यूरोपीय देश यानी फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में एकाकीकरण को बढ़ावा देने और आतंकवाद से लड़ने और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य नीतियों की जांच करती है। फ्रांस में हिंसक कट्टरपंथी समूह कई दशकों से सक्रिय हैं और प्रतिक्रिया में मजबूत राज्य कार्रवाई का इस्तेमाल किया गया है। 1960 के दशक से अल्जीरिया, बास्क और कॉर्सिकन आतंकवादियों ने फ्रांसीसी ठिकानों पर हमला किया है। कई यूरोपीय देशों में बड़े और बढ़ते मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। यह पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए एक विशेष रूप का सच है, जिन्होंने पिछले कई दशकों में विभिन्न मध्य पूर्वी, अफ्रीका और एशियाई देशों के साथ साथ तुर्की और बाल्कन से मुस्लिम प्रवासियों की आमद का अनुभव किया। आज हालांकि यूरोप में कुछ मुसलमान हाल ही अप्रवासी हैं, अन्य दूसरी और तीसरी पीढ़ी में यूरोपीय हैं, जबकि मुसलमान समुदाय का विस्तार यूरोपीय सरकारों के महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक नीतिगत प्रश्न खड़ा करता है। यह एहसास कि यूरोप की मुस्लिम आबादी के कुछ हिस्से कट्टरपंथ और आतंकवाद बढ़ती के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। ये 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद के दशक में सुरक्षा चिंताओं को भी जन्म दिया है। संयुक्त राज्य के द्वारा यूरोप में मुसलमानों की संख्या का अनुमान इस्तेमाल की गई पद्धतियों और परिभाषाओं और लगाई गई भौगोलिक सीमाओं के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि 15 से 20 मिलियन या कहे 15 से 20 लाख मुसलमान लगभग 500 मिलियन की कुल आबादी में से हैं। वर्तमान में पश्चिमी और मध्य यूरोप के देशों में रहते हैं, जो 27 सदस्य यूरोपीय संघ बनाते हैं। साथ ही गैर ईयू या कहे यूरोपियन संघ के बाहर के देश यानी नॉर्वे, स्विट्जरलैंड में भी रहते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि बेल्जियम और फ्रांस में उनकी आबादी के प्रतिशत के रूप में मुसलमानों का सबसे बड़ा अनुमान 6 से 8% के बीच है, और इसके बाद डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, जर्मनी, नेदरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में 4 से 5% है। स्पेन, इटली और नॉर्वे में भी महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी मौजूद है। हालांकि ये कुल आबादी का एक छोटा हिस्सा है, 2 से 3%। पीयू रिसर्च सेंटर के फोरम ऑन रिलीजन एंड पब्लिक लाइफ के जनवरी 2011 के अध्ययन में कहा गया है कि अगले 2 दशकों में विशेष रूप से स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, फ्रांस, इटली में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ेगी। अधिकांश मध्य यूरोपीय देशों में छोटे मुस्लिम समुदाय, उनकी आबादी का 0.3% या उससे भी कम है। यूरोप की मुस्लिम आबादी जाति और भाषा से विविध है और मुस्लिम अप्रवासी विभिन्न मध्य पूर्वी, अफ्रीका और एशियाई देशों के साथ साथ तुर्की से भी आते हैं। इन समूह के बीच अक्सर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय मतभेद और प्रतिद्वंद्विता होती रहती है। पश्चिमी यूरोपीय के देशों के कई मुस्लिम समुदाय की उत्पत्ति 1950 और 1960 के दशक की यूरोपीय श्रम की कमी और अप्रवासन नीतियों से हुई है। भिन्न भिन्न उपनिवेशक विरासत और ऐतिहासिक संबंधों के परिणाम स्वरूप विभिन्न यूरोपीय देश कुछ राष्ट्रीयताओं को आकर्षित करने लगे। उदाहरण के लिए ब्रिटेन ने मुसलमानों को ज्यादातर दक्षिण एशिया, विशेषकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर्षित किया। फ्रांस में अधिकांश मुस्लिम उत्तरी अफ्रीका यानी अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया से हैं। कई तुर्क अतिथि कार्यकर्ता के रूप में जर्मनी आए। नेदरलैंड ने इंडोनेशिया, एक पूर्व उपनिवेश जो जहां कभी नेदरलैंड का राज था, वहां के लोगों को आकर्षित किया। साथ ही मोरक्को और तुर्की के मुसलमानों को भी आकर्षित किया और कई मोरक्को और तुर्क भी बेल्जियम में भी बस गए। यूरोप में अधिकांश मुसलमान कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल नहीं है। हालांकि मैड्रिड और लंदन के क्रमशः 2004 और 2005 के आतंकवादी हमलों जैसी घटनाएं जो मुस्लिम नागरिकों या निवासियों द्वारा किए गए थे, ये सवाल उठाया है कि यूरोपीय देशों ने अपने मुस्लिम समुदायों को एकीकृत करने और सामाजिक बहिष्कार की भावनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त काम किया है। और ऐसा भी माना जाता है कि हालांकि कट्टरपंथ और आतंकवाद की एकमात्र कारण नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि मुसलमानों को मुख्य धारा के यूरोपीय समाज में पूरी तरह एकीकृत करना में पिछली विफलता यूरोप के कुछ मुसलमानों को चरमपंथी विचारधाराओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। पिछले कई वर्षों में यूरोपीय सरकारों ने मुस्लिम एकीकरण में सुधार के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए। इनमें नए नागरिकता कानून और भाषा आवश्यकताओं को लागू करना, मुस्लिम संगठनों के साथ बातचीत में बढ़ावा देना, यूरोपीय संस्कृति और परंपराओं को अधिक परिचित घरेलू इमाम जो मुस्लिमों के धर्मगुरु माना जाता है, उनको विकसित करना, मुसलमानों के लिए शैक्षिक और आर्थिक अवसरों को सुधारना और नस्लवाद और भेदभाव को निपटना। साथ ही यूरोपीय सरकारों ने कट्टरपंथ को रोकने और आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और आव्रजन और शरण नीतियों को सख्त करने की मांग की है।
2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की कि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका या विदेशियों में अमेरिकी हितों पर हमले के लिए संभावित भर्ती मैदान हो सकता है। यूरोपीय देश अपनी बढ़ती मुस्लिम आबादी को कैसे प्रतिबंधित करते हैं, इसमें अमेरिकी दिलचस्पी अमेरिकन वीजा छूट कार्यक्रम के बारे में चिंताओं से प्रेरित है, क्योंकि यूरोप का कोई भी मुस्लिम नागरिक अमेरिका में बिना वीजा के आ सकता है, तो ये अमेरिका के लिए भी एक खतरा बनता है। खासकर ये देखते हुए यूरोपीय नागरिकता वाले आतंकवादी अतीत में BWP पर अमेरिकी क्षेत्र पर प्रवेश कर चुके हैं। हाल ही अमेरिकी और यूरोपीय नीति निर्माताओं ने भी हिंसक उग्रवाद और विशेषकर अल कायदा द्वारा प्रचारित ब्रांड का मुकाबला करने के लिए उद्देश्य से उपायों का सहयोग बढ़ाने की मांग की। जुलाई 2011 में नॉर्वे में एक दक्षिणपंथी चरमपंथी द्वारा की गई हत्याओं को प्रकाश डालता है, जिसमें वो पश्चिम से इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के रूप में देख। जर्मनी में लगभग 4 मिलियन या कहे 40 लाख मुसलमान रहते हैं, जो 81 मिलियन लोगों की सामान्य आबादी का लगभग 5% है। 30 जर्मनी में लगभग 2/3 मुसलमान यानी 2.5 से 2.7 मिलियन या कहे 2.7% की जड़ें तुर्की की भी है। लगभग 14% अल्बानिया, बोस्निया, बल्गेरिया और दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देशों से आते हैं। लगभग 8% मध्य पूर्व से आते हैं और 7% उत्तरी अफ्रीका से आते हैं, मुख्यतः मोरक्को से। रोमन कैथोलिक और लूथरन के बाद मुसलमान जर्मनी में तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम जमींदार गैर मुसलमानों की तुलना में 3 गुना अधिक हैं और जर्मनी के लगभग 1/3 मुसलमान 18 वर्ष की उम्र के हैं। 45% जर्मन नागरिक हैं। आज 9 लाख से अधिक मुसलमान नेदरलैंड में रहते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि वे देश के लगभग 17 मिलियन की आबादी का लगभग 5 या 5.5% है। फ्रांस में हिंसक कट्टरपंथी समूह की कई दशकों से सक्रिय है और प्रतिक्रिया में मजबूत राज्य कार्रवाई का इस्तेमाल किया गया है। 1960 के दशक में अल्जीरिया, बास्क और कॉर्सिकन आतंकवादियों ने फ्रांसीसी ठिकानों पर हमले किए। 2004 में स्कूलों के धार्मिक प्रतीकों को पहनने का प्रतिबंध किया गया और 2011 में महिलाओं को सार्वजनिक रूप से चेहरा ढकने से रोकने वाले कानून फ्रांस में विवाद का विषय बन गए और कुछ मुसलमानों ने सरकार का खिलाफ जमकर विरोध। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यूरोप का अपनी पहचान के साथ संघर्ष, क्योंकि वह मुसलमानों और यूरोपीय समाज को एकीकृत करने में जूझ रहे हैं। ये लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी विदेश नीति का लक्ष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुख्य रूप से मुसलमान देश तुर्की के लिए यूरोपीय संघ की सदस्यता को बढ़ावा देते हैं। कई वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुर्की के लिए यूरोपीय संघ की सदस्यता का वकालत की है, जो यूरोप और मध्य पूर्व के चौराहे पर एक रणनीतिक सहयोगी होगा, ताकि तुर्की को पश्चिम में मजबूती से स्थापित किया जा सके और इस्लाम और पश्चिम के बीच सभ्यताओं के टकराव की धारणा को खारिज किया जा सके। हालांकि कुछ यूरोपीय संघ के सदस्य देश अंततः तुर्की को सदस्यता का समर्थन करते हैं और कुछ नहीं करते। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अन्य यूरोपीय संघ के देश और कई यूरोपीय संघ के नागरिक तुर्की के आकार, इसकी आबादी अपेक्षाकृत बड़े हिस्से में अधिक दृष्टि से गरीब मानी जाती है और इसका मुस्लिम संस्कृति और विरासत को देखने का अलग नजरिया है। परिणाम स्वरूप कुछ टिप्पणकर्ताओं ने तुर्की के दीर्घकालिक यूरोपीय संभावनाओं के बारे में संदेह जताया है। यूरोपीय संघ का कहना यह भी है कि तुर्की के साथ चल रही परिग्रहण वार्ता का साझा उद्देश्य सदस्यता है, लेकिन यह भी जोर डालता है कि यह खुली प्रक्रिया होगी जिसका परिणाम की कोई गारंटी नहीं दे सकता। कथित तौर पर नेदरलैंड भी अज्ञात संख्या में अवैध अप्रवासी से परेशान है। देश के लगभग 3/4 मुसलमान तुर्की और मोरक्को से हैं। हिंसक चरमपंथी और उनके सक्रिय समर्थन स्पेन में मुस्लिम आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतीत में अधिकारियों ने स्पेन में इस्लामिक कट्टरपंथियों की संख्या 300 से 1000 लोगों के बीच होने का अनुमान लगाया था। स्पेन के मुसलमान समुदाय के भीतर चरमपंथी तत्व के मुद्दे के 11 मार्च 2004 को वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, जब मुस्लिम चरमपंथियों ने मैड्रिड कंप्यूटर रेल लाइन और 4 ट्रेनों में बमबारी की, जिसमें 192 लोग मारे गए और 1800 लोग घायल हुए। ये एक टाइम बम की तरह है, कब फट जाए पता नहीं। जहां भी इनकी आबादी बढ़ती है, इसी तरीके से विस्फोट और गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ने लगती है। धन्यवाद। और औचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नए नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।